नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर हब में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की इस वीडियो के अंदर हम शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। कितने पदों पे भर्ती आ सकती है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और भर्तियां पक्की आएंगी या फिर कच्ची, इन सभी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वीडियो के पहले हिस्से में आपको हरियाणा शिक्षक भर्ती के संबंध में प्रकाशित खबर के बारे में बताया जाएगा। वीडियो के दूसरे हिस्से में जो वैकेंसियाँ कितनी निकल सकती हैं और मैं ये किस आधार पे बोल रहा हूँ, इसके बारे में बताया जाएगा। वीडियो के तीसरे हिस्से में आपको बताया जाए कि पीआरटी की चर्चा नहीं है, जो अखबार की कटिंग है उसके अंदर। तो आप पीआरटी की वैकेंसियों के बारे में कैसे कह रहे हो, क्योंकि पीआरटी के तो पद खाली नहीं है। फिर है जो पक्की भर्ती आएगी या फिर अचक्यारण के तहत भर्ती यहाँ होंगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप वीडियो को की जो स्पीड है वो यूट्यूब के माध्यम से तेज़ भी कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इसी चैनल के ऊपर हमने एक और वीडियो डाल रखी है, जिसका जो थंबनेल है मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया है, जिसके अंदर आप को पता चलेगा कि जो असिस्टेंट 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर किस प्रकार से गड़बड़ियाँ हुई हैं, और अगर आप असिस्टेंट 2023 की परीक्षा में फेल हो गए हो तो कैसे पास हो सकते हो, इसके बारे में आपको बताया गया है। और आपसे निवेदन रहेगा कि उस वीडियो को आप ज़्यादा इसको चाहे आप शेयर कीजिएगा या न कीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि जो धांधली हुई है स्टेट परीक्षा के अंदर वो उजागर हो सके। चलिए अब जो खबर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 27,878 पद खाली, हाई कोर्ट ने जताई चिंता। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चिंता जताई। हरियाणा में पीजीटी के 11,341 और टीजीटी के 16,537 पद खाली हैं। यह जानकारी हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में दी है। हरियाणा के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी टीजीटी के 27,878 पद रिक्त होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि इन पदों को तुरंत भरना जरूरी है। हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा को 2 माह में इन रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया है। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को हल्फनामा दाखिल कर बताया कि प्रदेश में पीजीटी के 11,341 और टीजीटी के 16,537 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग में टीजीटी के कुल 41,429 स्वीकृत पद हैं और छात्रों की संख्या के अनुसार 39,748 शिक्षकों की आवश्यकता है। टीजीटी के इन खाली पदों में से 8,475 पद सीधी नियुक्ति और 8,062 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। अर्थात जो टीजीटी के खाली पद हैं 16,837, उसमें से 8,747 सीधी भर्ती के द्वारा अर्थात परीक्षा लेके या फिर अचक्यारण के माध्यम से भरे जाएंगे, और 8,062 पद हैं वो भरे जाएंगे प्रमोशन से। मतलब कि पीआर जो प्राइमरी के अध्यापक होंगे उनको प्रमोशन देके टीजीटी का बना दिया जाएगा। इसी तरह से पीजीटी के प्रदेश में कुल 43,675 स्वीकृत पद हैं और छात्र संख्या के अनुसार 37,737 शिक्षकों की आवश्यकता है। पीजीटी के रिक्त पदों में से 6,000 पीजीटी के रिक्त पदों में से 6,987 पद सीधी नियुक्ति और 4,354 पद पदोन्नति कोटा के हैं। हरियाणा
के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार ने हल्फनामे में बताया कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अनुबंध आधार पर टीजीटी के 7,651 और पीजीटी के 3,330 पद भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN को मांग भेजी गई थी। अर्थात अभी कुछ दिन पहले जो 10,000 प्लस जो HKRN के अंदर वैकेंसियाँ निकली थी वो यही थी। HKRN ने टीजीटी के कितने पदों पे भर्तियाँ पूरी की हैं? नियुक्ति 3,915, भेजी कितनी थी? 7,651 और केवल 4,000 भी जो भर्तियाँ हैं वो जो पद हैं वो नहीं भरे हैं। 418 पीजीटी उम्मीदवारों को नियुक्त किया है। 3,030 में से केवल 418 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC और हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC को भी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोबारा पत्र भेजा गया है। इसके लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों पीआरटी के कुल 44,284 स्वीकृत पद हैं। छात्र संख्या के अनुसार 35,638 पीआरटी की आवश्यकता है। वर्तमान में 35,485 पीआरटी कार्यरत हैं। अर्थात केवल मतलब कि ये 200 पद भी नहीं हुए, 150 के आसपास जो पीआरटी के रिक्त पद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। शेष हरियाणा कैडर में 896 पीआरटी अधिक हैं। जो हरियाणा कैडर है उसके अंदर 896 पीआरटी अधिक हैं, जितने की ज़रूरत है और उससे 896 अधिक हैं। और मेवात कैडर के अंदर जो स्कूल आते हैं उनके अंदर 1,049 पद खाली हैं। ठीक है, अर्थात हरियाणा यहाँ पे जो हम अगर हम खबर को देखें कि जो पीआरटी की वैकेंसियाँ हैं वो तो आएंगी नहीं। क्यों? कारण इसका ये है कि 896 पद तो पहले से ही अधिक हैं। लेकिन जब आप जो पीछे की खबर है उसके साथ में इसकी तुलना करोगे तब जो मामला है वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? वो पहले इस खबर को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हरियाणा के अंदर जो पीआरटी की वैकेंसियाँ हैं वो किस प्रकार से आ सकती हैं। इसके अलावा 8,240 कक्षाओं में से ये जो शिक्षक भर्ती है उसके अनुसार वाली उससे जो रिलेटेड जो खबर थी वो तो पूरी हो गई है। ये तो कितने क्लासरूम बनाए गए हैं, कितने बन जाएंगे 2025 तक वो बताया गया है। कैथल ये जो याचिका है कैथल ज़िले के विद्यार्थियों ने लगाई थी और उन्होंने उनके कारण ही ये सब है जानकारी है वो हासिल हो पाई है। ये है जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो। अब बात आती है एक मिनट रुकिएगा। पहला पार्ट है अपना वो कंप्लीट हो गया। वैकेंसी कितनी निकल सकती हैं और मैं ये किस आधार पे कह रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे जो टीजीटी और पीजीटी के पद खाली हैं। ठीक है जी, तो जिसके लगभग ये कुल संख्या होती है 15,000 के आसपास। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो टीजीटी के हैं, टीजीटी के 8,475 पद खाली हैं और जो कि सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इनको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, इनके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से 8,000 समथिंग वो पद थे और 6,000 पीजीटी के रिक्त पदों में से 6,987 पद हैं वो सीधी नियुक्ति के द्वारा भरे जाएंगे। तो ये इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 15,000 प्लस। टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसियाँ हैं वो 15,000 प्लस आएंगी इन दोनों बातों के अकॉर्डिंग। फिर है अगला प्रश्न है, ये आपको पता चल गया होगा कि मैं किस आधार पे कह रहा हूँ कि वैकेंसियाँ निकल सकती हैं। और इसका एक कारण ये भी है, केवल खाली पद होना वैकेंसी आने का कारण नहीं है। जो वह कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है ना, उसके कारण जो वैकेंसियाँ आए हैं ये जल्द ही देंगे। क्योंकि बाद में जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव आने के बाद तो वैकेंसियाँ देने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो ये जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी वैकेंसियाँ देंगे और विधानसभा से पहले वैकेंसियाँ देंगे। ये शिक्षक भर्ती आएगी, 100% आएगी। ठीक है, फिर आगे है पीआरटी की तो चर्चा ही नहीं है खबर में। जैसा कि हमने खबर के अंदर देखा है, पीआरटी के तो हरियाणा के अंदर पद पहले से ही भरे हुए हैं, तो पीआरटी की वैकेंसियाँ कैसे आ सकती हैं? तो पीआरटी की वैकेंसी इस प्रकार से आ सकती है। आपने देखा होगा कि 8,000 जो पद हैं टीजीटी के, ये देखिए इसको 8,062 जो पद हैं वो पदोन्नति से भरे जाएंगे टीजीटी के। अर्थात जो पीआरटी वाले अध्यापक होंगे उनको प्रमोशन देके टीजीटी का बनाया जाएगा। तो 8,062 जो पद भरने के बाद में पीआरटी की वैकेंसियाँ क्या हो जाएंगी? खाली हो जाएंगी। जो प्रमोशन लेके जो अध्यापक चला गया तो उसकी जगह तो खाली हो गई। तो इस यहाँ से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि पीआरटी के भी 8,000 पद खाली हो जाएंगे ये इस पदोन्नति के बाद में। अर्थात पीआरटी की भी वैकेंसियाँ आ सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो 8,000 में से पूरी 8,000 न भर के कुछ खाली छोड़ दें, लेकिन कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पे आपको ज़रूर ही देखने को मिलेंगी। फिर बात है, तो इस आधार ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पीआरटी की जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से आ सकती है। पदोन्नति के बाद में खाली हो जाएंगी तो वो आ जाएगी। और जो टीजीटी की वैकेंसियाँ थी 8,000 के आसपास, वो भी बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ वैकेंसियाँ पीजीटी की पदोन्नति से भरी जाएंगी, तो टीजीटी की खाली हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपको जो टीजीटी की है ना वो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। फिर बात है कि भर्तियाँ कच्ची आएंगी या फिर पक्की आएंगी? तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, भर्तियाँ आएंगी पक्की। पक्की आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एचकेआरएन के। वैसे तो सरकार की जो फ़िलहाल जो नीति चल रही है उसके अकॉर्डिंग तो वो एचकेआरएन की ही वैकेंसियाँ निकालेंगी, लेकिन जो एचकेआरएन की वैकेंसियाँ हैं ना उसको तो जो अध्यापक हैं वो देख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो सैलरी है वो ये तो है नहीं कि ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जो अभी इन्होंने बताया है, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए, टीजीटी के लिए 7,651 और पीजीटी के लिए 3,330 पद भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बोला गया था। लेकिन कितने भरे हैं? 7,651 में से 3,915 ही टीजीटी के भर पाए ये। और जो पीजीटी के हैं वो कितने भरे हैं? वो भरे हैं 3,330 भरने थे, लेकिन इसमें भरे कितने हैं? 418 ही मिल पाए हैं इनको। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अध्यापक हैं वो एचकेआरएन की तरफ कम जा रहे हैं, क्योंकि कोई अध्यापक किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर जा रहा है, उसको 20 से 25,000 रुपये की जो तनख्वाह है वो मिल रही है, किसी को 15 भी मिल रही होगी, चलो हम ये मान के चलते हैं, तो वो एचकेआरएन की तरफ नहीं जा रहा। कारण इसका ये है क्योंकि अगर एचकेआरएन में तो ये है कि आज लगा लिया तो कल वो हटा भी सकते हैं। जैसे कि अभी जो पीजीटी के जो अध्यापक हैं उनको हटाया गया है, कल हटा भी देंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के अंदर वो मान लो कोई 1 साल से काम कर रहा होगा, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, तो वो अपनी नौकरी के मतलब कि कुछ 1,000-2,000 रुपये के लिए उसकी तरफ नहीं जाएंगे। यही कारण है कि जो वैकेंसियाँ अभी निकाली थी 10,000 के आसपास, उसमें से काफ़ी कम जो पद हैं वो भरे गए हैं। तो इस आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो भर्तियाँ हैं वो पक्की आने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि एचकेआरएन में तो वो फिर से खाली रह जाएंगी जैसे कि इस बार खाली रही हैं। और जैसे कि कुछ जो साथी हैं वो ये भी कह सकते हैं कि आपने ये जो पद जो एचकेआरएन के माध्यम से जो पद भरे गए हैं वो आपने नहीं घटाए हैं, और कुछ जो पद हैं वो आपने जैसे कि कुछ पदों के ऊपर जो अभी नियुक्तियां हैं वो होनी बाकी हैं वो भी नहीं घटाए हैं। तो वो मैंने इसलिए नहीं घटाए हैं क्योंकि जो कुछ पद हैं वो जैसे कि टीजीटी के पद हैं या फिर जो पीजीटी के पद हैं वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। तो पदोन्नति से के भरने के कारण जो वैकेंसियाँ आएंगी ना, जैसे कि टीजीटी की और पीआरटी की जो वैकेंसियाँ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए जो 15,000 प्लस जो वैकेंसियाँ हैं आपको कम से कम देखने को मिलेंगी, कम से कम 15,000। बाकी देखते हैं ये
हरियाणा है और आपने सुना होगा कि यहाँ पे तितर का भी मोर बना देते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर वाला फेल हो जाता है, कम नंबर वाला पास हो जाता है। तो वैसे कुछ भी कहना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो माहौल है, कोर्ट ने जो डाँट फटकार लगाई है सरकार के ऊपर, तो उस आधार के ऊपर मेरा तो अनुमान यही है कि जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहिएगा। इस वीडियो को देखने वालों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि हमने हमारी जो बाकी वीडियोज़ में देखा है। लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी कम हैं, तो आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारी जो वीडियो हैं वो पसंद आती हैं, ये लगता है कि जो जानकारी है वो सही दी गई है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।